जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में यहां पर मैं आपको बैंक अकाउंट का सारा खेला समझाऊंगा कि अभी तक किस किस अकाउंट में पैसा आया है और वह कौन कौन सा अकाउंट है जिसमें पैसा आएगा ही नहीं। आप लोगों का 2-3 कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई बोल रहे हैं कि सर पंजाब नेशनल बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया है, कोई बोल रहे हैं कि सर ग्रामीण बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया है, और कोई बोल रहे हैं कि जो डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस वाला जो हमारा अकाउंट है उसमें पैसा नहीं आया है। तो क्या हमारा पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, इसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बैंक अकाउंट का सारा खेला यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट है जिसमें पैसा नहीं आएगा। और मान के चलिए कि आपने फॉर्म भरने के समय बैंक अकाउंट के नंबर में या फिर IFSC कोड में गलती किया है तो आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर एक लॉजिक है, इसको समझ लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को एक बार देख लेना है, ये भी चीज़ एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर तब आ जाता है पैसा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोगों को 31 अगस्त तक इंतजार करना है। तो 31 अगस्त के बाद जो भी होगा आप लोग करेंगे। लेकिन अगर अभी तक पैसा नहीं आया है ना तो आप लोग 31 अगस्त तक का इंतजार करिए। और देखिए आप लोगों का कोई सा भी बैंक अकाउंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी बैंक अकाउंट हो आपका, चाहे यहाँ पर मैंने फोटो लगाया है या फिर नहीं लगाया है, हर एक अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन बैंक अकाउंट का जो सारा खेला है ना, इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले ना मैं आपको इसी चीज़ को समझाता हूँ। आप लोगों का ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, इसका जो पैसा है DBT के माध्यम से भेजा जाता है। इसका पैसा DBT के माध्यम से भेजा जा रहा है। और DBT के माध्यम से जब पैसा भेजा जाता है ना तो इसमें सारा रोल किसका होता है, सारा काम किसका होता है, आधार कार्ड का होता है। सारा खेला किसका होता है, आधार कार्ड का सारा खेला होता है। मतलब इसमें बैंक अकाउंट टाइप करके आप लोगों को पैसा नहीं भेजा जाता है, बल्कि डायरेक्ट आधार कार्ड के माध्यम से आप लोगों को पैसा भेजा जाता है। और आधार कार्ड में आप लोगों का जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसी बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो अगर आपके अकाउंट नंबर में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ही हो सके आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। और जैसे कि मैंने बोला कि 31 अगस्त तक आप लोगों को इंतजार करना है। और अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए और इस चीज़ को एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ। अगर हम लोग बात करें आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड देखिए हमारा एक ठो ही होगा। आधार कार्ड हमारा क्या ठो होगा, आधार कार्ड हमारा एक ठो ही होगा। आधार कार्ड एक ही ठो है। लेकिन बैंक अकाउंट आप लोगों का एक से अधिक हो सकता है। हो सके आप लोगों के पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट भी है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक कैंडिडेट है जिनका आधार कार्ड तो एक ही ठो है, आधार कार्ड तो एक ही ठो है, लेकिन उनके पास 2 बैंक अकाउंट है। एक मान के चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है अकाउंट और एक मान के चलिए बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। तो देखिए आधार कार्ड का फंडा क्या होता है पता है आप लोगों को। तो आधार कार्ड का फंडा ये होता है कि ये जो आधार कार्ड है या तो आपके इस बैंक के साथ लिंक होगा या फिर इस बैंक के साथ लिंक होगा, या तो इस बैंक के साथ लिंक होगा या फिर इस बैंक के साथ लिंक होगा। यानी ये जो आधार कार्ड होता है जिसको हम लोग बैंक सीडिंग बोलेंगे, ये जो बैंक सीडिंग का जो फंडा होता है ना, एक टाइम में जो आधार कार्ड होता है किसी एक बैंक अकाउंट के साथ ही लिंक होगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक होगा तो स्टेट बैंक के साथ लिंक नहीं होगा, और अगर स्टेट बैंक के साथ लिंक होगा तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक नहीं होगा। मतलब यहाँ पर बात को समझिए, जो भी चीज होगा ना, ये जो आधार होगा ये एक ही बैंक के साथ लिंक होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इस चीज को आप लोग समझिए। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास कोई 2 बैंक अकाउंट है। एक आप लोगों के पास मान के चलिए पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है और एक मान के चलिए आप लोगों के पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, या फिर कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसको मान के चलिए आप लोग। अगर आपका भी इस प्रकार का है तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है, एक से अधिक अगर आपका बैंक अकाउंट है तो इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझिए, अगर आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि कोई एक कैंडिडेट है जिसके पास 2 बैंक अकाउंट है, एक है पंजाब नेशनल बैंक का और एक है बैंक ऑफ इंडिया का। अब देखिए ये जो कैंडिडेट है इसका जो आधार है ना,
ये बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक है। और जब इन्होंने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के समय मतलब मैया सम्मान योजना वाला जो फॉर्म है, उस फॉर्म को भरने के समय पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर दे दिया है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर दे दिया है फॉर्म भरने के समय। और ये बार बार चेक कर रहे हैं, अपने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट को देख रहे हैं कि अभी तक पैसा नहीं आया, अभी तक पैसा नहीं आया। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपके पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में पैसा आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो आधार है ना, ये आप लोगों का बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक है। तो आप क्या करिए, एक बार बैंक ऑफ इंडिया के पासबुक को, एक बार आप लोग बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को भी चेक करके देख लीजिए कि कहीं इस अकाउंट में तो पैसा आप लोगों का नहीं आ गया है। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है ना, डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। अगर आपका भी एक से अधिक अकाउंट है तो आप हर एक अकाउंट को चेक करा के देख लीजिए। और ऐसे अभी तक 3 प्रमंडल में पैसा का वितरण हुआ है, 2 प्रमंडल में अभी भी पैसा आना बाकी है। तो हो सके आप लोग उन 2 प्रमंडल से बिलोंग कर रहे हो, या फिर अगर आपके प्रमंडल में पैसा आ गया है तब भी आप लोगों को अभी 31 अगस्त तक इंतजार करना है। और 31 अगस्त के बाद आप लोगों को आगे जो भी होगा, जो भी नोटिस आएगा आप लोगों को बताया जाएगा और आगे आप लोग करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिस आप लोगों तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कि आप कोई सा भी बैंक अकाउंट का नंबर दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका एक से अधिक अकाउंट है तो आधार कार्ड जिस बैंक के साथ लिंक होगा उसी बैंक के अकाउंट में आप लोगों का पैसा चला जाएगा। इसलिए अगर आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आप लोग दूसरे अकाउंट को भी जाकर अपडेट करा लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के अकाउंट में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। बहुत कोई का ऐसा भी मैसेज आया है कि सर हमारे मोबाइल में मैसेज आ गया है लेकिन पैसा नहीं आया है। तो ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है कि हो सके आपने जिस अकाउंट का नंबर दिया है उस अकाउंट में नहीं आया है, आपका कोई दूसरा अकाउंट होगा उस अकाउंट में घुस गया है। तो आप लोग इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ, इसको देखिए, ये जो हमारा बैंक सीडिंग होता है ना, आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जब आप लोग चेक करेंगे ना तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये आधार नंबर है और ये बैंक नेम है। तो बैंक का नाम कुछ भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए, एक समय में जो आधार होता है वो एक ही बैंक के साथ लिंक होगा, एक ही बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा, चाहे आपका कितना भी बैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पैसा यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, इसमें बैंक अकाउंट का कोई रोल नहीं है, सारा रोल है आधार कार्ड का। अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे कि मान के चलिए आप लोगों का किसी भी प्रकार का कुछ गलती हो गया है, जैसे कि अकाउंट नंबर में या फिर IFSC कोड में, तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस चीज़ को समझिए। देखिए, अगर एड्रेस वगैरह में गलती हुआ है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप लोगों को तो पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपके अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड में अगर गलती हो गया है तो क्या होगा? देखिए, तब भी ना चांस है आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। अगर आपने बैंक अकाउंट का नंबर या फिर IFSC कोड में भी अगर गलती किया है तब भी चांस है कि आप लोगों को पैसा मिल सकता है। क्योंकि पैसा जो आ रहा है डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, तो डीबीटी के माध्यम से आएगा तो मतलब यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। और आधार कार्ड आपके जिस भी अकाउंट में लॉगिन होगा, जिस भी अकाउंट में लिंक होगा, तो उसमें आप लोगों का पैसा आएगा। तो आप लोगों के पास जितना भी अकाउंट है, अगर आपके प्रमंडल में पैसा दिया जा चुका है तो आप लोग एक बार जाकर चेक करा लीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड अगर गलती हुआ है तब भी डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के अकाउंट में पैसा आने का एकदम 99% चांस है कि आप लोगों के अकाउंट में भी पैसा आ जाएगा। अगर अभी तक देखें तो आप लोग देख सकते हैं किस जिला में कितना एप्लीकेशन गया था, कितना अप्रूव्ड हुआ था, अभी तक कहाँ कहाँ पैसा बांटा गया है। तो 3 प्रमंडल में पैसा बांटा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस किस जिला में कितना बांटा गया है। तो पलामू में 2,88,521, लातेहार में 1,17,605, गढ़वा में 2,19,320 यहाँ पर बांटा गया था। इसके बाद आप आगे देखिए, रामगढ़ में 1 लाख से अधिक, हजारीबाग में भी 2,29,000 से अधिक, कोडरमा में 99,000 से अधिक, गिरिडीह में 2,95,000 से अधिक, धनबाद में 2 लाख से अधिक, बोकारो में 2,26,000 से अधिक कैंडिडेट को अभी तक पैसा बांटा गया है। इसके बाद देखिए, ये कल बांटा गया था, ये कल बांटा गया है। दुमका के लगभग 1,58,000 कैंडिडेट को, जामताड़ा के 1,25,000 को, साहिबगंज के 1,20,000 को, देवघर के 50,000 को, पाकुड़ के 1,20,000 को और गोड्डा के 1,58,000 कैंडिडेट को अभी तक पैसा दिया गया है। तो अभी तक मैंने जो भी यहाँ पर जिला का नाम बताया, अगर आप लोग इस जिला से बिलोंग करते हो और अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो मैंने जो भी चीज़ बोला इसको आप लोग करके देखिए। तब भी अगर नहीं आता तो आप लोग 31 अगस्त तक का इंतजार करिए। और आप लोगों का किनका भी
पैसा नहीं आया है और किस किस जिला से आप लोग हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।